हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाइए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए सब, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाओ फटाफट। वॉइस वगैरह क्लियर है ना? पीपीटी वगैरह ऑल आर ऑडिबल एंड विजुअल? आई एम ऑडिबल एंड विजुअल। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आओ सब, फिर स्टार्ट करें क्लास। कल नेटवर्क इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी आपकी यूट्यूब पे। नेटवर्क ही कट हो गया था। मैंने मैसेज कर दिया था, आप लोगों ने मैसेज देख लिया होगा, है ना? आप लोगों ने मैसेज देख लिया था ना, मैंने मैसेज कर दिया था। सिर्फ लोमन और अति क्लास में है, ओके। कोई बात नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम आशीषिका गुप्ता, योर यूजीसी पेपर टू फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फिल फॉर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, ये चैनल्स हैं फिल फॉर्म के, जो कि टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप एंड आपका इंस्टाग्राम ग्रुप, ये तीनों आपके चैनल्स हैं। ठीक है, इनको आप ज्वाइन करिए। आपको कोई भी अपडेट होता है किसी एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको अपडेट हो पाएगा, आपको नोटिफिकेशन जल्दी से अलॉट हो जाएगी। यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं पेपर सेकंड भी मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, पीवाईक्यू विद आंसर्स, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेज मिल रहे हैं आपको, नोट्स मिल रहे हैं, सैम्पल पेपर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? ओनली ऑन हमारे फिल फॉर्म ऐप पे, है ना? सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है एक ही ऐप में, सब कुछ, चाहे पेपर फर्स्ट का हो चाहे पेपर सेकंड का हो। सो नेक्स्ट आ जाए, अगर आप यूज कोड करते हैं तो आशिया स्टैंड आप मेरा कोड यूज करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज। ठीक है, आपको एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे क्या हो जाएगा? 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं आशिया स्टैंड। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। सो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे मंडे टू थर्सडे, एंड यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती हैं वीक में 2 डेज, 10 बजे 10 PM ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे को, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिसंबर न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है आपका। पेपर फर्स्ट का 1999 प्राइस एंड पेपर सेकंड का 1999। अगर आप बोथ पेपर लेते हैं तो 2999 दो, ठीक है। 1000 रुपीज क्या हो जाता है? डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। आपको 1000 रुपीज का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप दोनों को ले रहे हैं, तो अगर इंडिविजुअल ले रहे हैं तो आप एक तरीके से नुकसान में ही रहेंगे, क्योंकि 2000 का लेंगे आप तो 1000 में आपको दूसरा भी मिल रहा है, तो इसलिए आपको बोथ का ही चॉइस करना चाहिए, ओके। सो आपको नोट्स मिलेगा इसके अंदर, पीडीएफ, लाइव क्लासेस, है ना, 10,000+ एमसीक्यूज मिलेंगे एंड लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। फुल नोट्स विद एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन फिल फॉर्म।
तो हाउ टू डाउनलोड नोट्स, नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, एज इट इज आप देख सकते हैं। और एप्स को इंस्टॉल करते हैं तो आपको फिलअप फॉर्म को भी एज इट इज इंस्टॉल करना है, देन यू विल गेट notes. Otherwise, if you have any problem, so you can contact on this number. Okay, so जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। जो मेहनत करने से डरता है, चाहे आज हो चाहे कल हो, उसको हर तरीके से हर रूप से कहीं ना कहीं मेहनत करनी ही पड़ती है। तो क्यों ना आज हम पढ़ाई में ही थोड़ी मेहनत कर लें, तो कल हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, जिससे कि हमें आने वाली कोई भी कठिनाई होगी उसे सामना करने में हमें क्या होगा, हमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। तो इतना अपने आप को एक तरीके से इतना अपने आप को मजबूत बना लो, इतनी मेहनत करो, इतना वो करो कि खुदा आपसे खुद पूछने आए कि आपकी रजा क्या है, आप चाहते क्या हो, आप करना क्या चाहते हो, भगवान भी इंप्रेस हो जाए। इसलिए कहते हैं मेहनत किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है, शो ऑफ नहीं कर रहे हो आप किसी को, आप अपने लिए कर रहे हो। ठीक है, अपने लिए करोगे तो कहाँ जाओगे, आगे तक जाओगे, किसी को दिखाना थोड़ी ना हमें। इतनी मेहनत करो कि खुदा भी आपसे पूछे कि आपकी रजा क्या है। सो टुडे टॉपिक पढ़ लेते हैं, व्हाट इज सप्लाई, डेफिनेशन है छोटी सी। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई होता है इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल होता है जो डिफाइन करता है क्वांटिटी, प्रोडक्ट के क्वांटिटी को। ठीक है, डेट अ सेलर इज बिल, बिल करने के लायक हो और वो क्या हो, पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने के मतलब उसके एबल हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदी में एक बार देख लो, आपूर्ति एक आर्थिक सिद्धांत है जिसे एक उत्पाद की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किसी भी उत्पाद की, प्रोडक्ट की मात्रा के रूप में उसको हम परिभाषित करते हैं। जो एक विक्रेता क्या करता है, विशिष्ट समय के भीतर एक विशेष मूल्य पर बाजार में पेश करने के लिए तैयार है। ये प्रोडक्ट क्या होता है, एक क्या करते हो, इसकी सप्लाई करते हो आप, इसकी सप्लाई करते हो। और सप्लाई कर्व कैसा होता है हमारा, बाजार में कैसा होता है सप्लाई कर्व मेरा, ऐसा होता है। जितना जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी उतनी क्वांटिटी बढ़ेगी, जितने जितने प्राइस होगा उतनी उतनी डिमांड, ये सब प्राइस ये उतना ही बढ़ेगा। और डिमांड में आपने देखा होगा लेफ्ट टू राइट हो जाता है कि पहले प्राइस इतना हुआ तो इतना हो गया, प्राइस इतना इतना कम था तो इतनी थी डिमांड, इतना था, ये प्राइस उतना 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 था, क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है ना। उतनी क्या होती है, जितना प्राइस बढ़ता चला जाता है उतनी क्या होती है, डिमांड कम होती चली जाती है। और सप्लाई में क्या देते हैं, जितना प्राइस होगा उसी अकॉर्डिंग उतना ही सेम ही होता है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए सप्लाई कर्व। वेरी गुड इवनिंग रविंद्र जी, अच्छी बात है आ गए आज बच्चे। चलो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना। सप्लाई कर्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सप्लाई कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व में एक आप बताया था, प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, और जहाँ प्राइस कम होता है वहाँ डिमांड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या बता रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस के बीच में। और सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जितना आपका प्राइस होगा उतना ही क्या होगी, आपकी डिमांड होगी। तो ये क्या हो जाता है, ये एक हो जाता है अपवर्ड, ये नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है हमारा डिमांड स्लोप। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव। समझ आ गया। समझ आ गई परिभाषा, जल्दी से बताओ फिर आगे चलते हैं। आज एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, जल्दी बताओ। आज आफरीन नहीं आई है, शालू नहीं आई है क्लास में। कल हमारी क्लास होगी, कल मजेदार सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और कोशिश रहेगी फटाफट इंटरनेशनल को खत्म कर दिया जाए। डिमांड जहां होगा सप्लाई बढ़ेगा, नहीं इसमें ये होगा ना आपका, हाँ इसमें प्राइस के अकॉर्डिंग चीजें बढ़ेंगी। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये बराबर मात्रा में आ रही है, ये देखो ये कर्व बन गया, ये बराबर बराबर आ रही है, जितना प्राइस उतनी डिमांड, जितना प्राइस उतनी डिमांड, या जितना डिमांड उतनी सप्लाई, जितना डिमांड उतनी सप्लाई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्राइस वाले में, डिमांड वाले में क्या हो रहा है,
डिमांड वाले में क्या हो रहा है कि अगर आपका ऐसे बना रहे हो आप, तो अगर प्राइस इतना है तो इतनी आपकी डिमांड हो रही है, अगर प्राइस बढ़ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ज्यादा हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, यहाँ पे प्राइस उससे कम है तो क्या होता जा रहा है, उतनी ही डिमांड होती जा रही है। तो क्या हो जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हो जाता है, क्योंकि प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी, यही तो बताता है डिमांड का कर्व। ठीक है। अगर सपोज करो, एक एग्जांपल ले लो, अगर मान लो मैं बेचने के लायक हूँ, मेरे पास सामान है, मैं बिल करने के लायक हूँ, ठीक है, मैं सप्लाई का एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पास मान लो सिगरेट है, ठीक है, सिगरेट है मेरे पास बिल है सिगरेट का, ठीक है, बिल मतलब मैं मतलब उसके लायक हूँ, बेच सकती हूँ, बना सकती हूँ, ठीक है, बट उसको बेच नहीं सकती, क्यों, क्योंकि उस पे क्या है, एक उस पे एक तरीके से आप ले लो एबल, जैसे कि एबल टू सेल, सेल करने के लायक होने चाहिए, तो वो नहीं हो, क्यों, क्योंकि उस पर सरकार ने क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है ना। तो यही चीज यहाँ पे इस पे बताते हैं कि सप्लाई ये होती है और डिमांड होती है हमारी, जो हम डिमांड करते हैं, है ना। हमारे यहाँ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू तो यहाँ भी है, ऐसे ही चलता है। नेटवर्क इशू तो कल यहाँ था कि तुम लोगों की क्लास ही ऑफ हो गई थी। अच्छा, तुम लोगों ने शॉर्ट वीडियोस देखी हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं, शॉर्ट वीडियोस देखी हैं आपने मेरी, मोटिवेशनल वाली और ट्रेड वाली, देखी है? तो लाइक एंड कमेंट क्यों नहीं करते हो उसके अंदर? लाइक और कमेंट कौन करेगा? हम्म, लाइक एंड कमेंट कौन करेगा? सुन रहे हो दोनों? हाँ, डेली नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है ना, उनकी तरफ से अपलोड होता है ये तो, है ना, ये तो ऑफिस की साइड से अपलोड होता है, ये हम लोग अपलोड नहीं करते हैं। बट आज मोटिवेशनल वीडियो देख ली, आज वाली मोटिवेशनल वीडियो, आज वाली मोटिवेशनल वीडियो देखी थी, और ट्रेड वाली वीडियो, व्हाट इट्स, जो ट्रेड वाली वीडियो थी, उन दोनों को लाइक करो, कमेंट करा करो अच्छे से, और आगे आगे उसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक्स मिले, तुम लोगों के थ्रू ही तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी। सुन रहे हो? ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, मैं देखूंगी, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोत्साहन एक व्यापार के विपरीत है, बी क्या है, एक इनाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन जुर्माना नहीं हो सकता है, या तो एक इनाम या जुर्माना हो सकता है, डी एक जुर्माना हो सकता है लेकिन इनाम नहीं हो सकता। इंसेंटिव मिलता है ना, आप लोगों को जैसे जॉब करते हो तो उसमें इंसेंटिव मिलता है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं प्रोत्साहन। तो क्या लगता है आपको, क्या है ये, आपको क्या लगता है ये क्या होगा, जैसे कि लाइक, कि क्या है ये इनमें से? एक व्यापार के विपरीत है, या एक इनाम हो सकता है लेकिन जुर्माना नहीं हो सकता, या तो एक इनाम हो सकता है या जुर्माना हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है लेकिन इनाम नहीं हो सकता, बताओ क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। काम के बदले में, हाँ, जो आपको इंसेंटिव मिलता है ना, हाँ, आप जैसे कहीं जॉब करते हो, इंसेंटिव मिलता है ना आपको, किसी भी रूप में मिल जाता है, पैसे भी मिलते हैं इंसेंटिव में, कई लोग आपको कॉइन्स देते हैं, कई लोग आपको कुछ देते हैं, ये तो सब कंपनीज का अलग अलग होता है, बट आप ये बताओ इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा, प्रोत्साहन क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या होगा, जल्दी बताओ लोमन, जल्दी बताओ, रविंद्र, लोमन, जल्दी बताओ।
बी कैसे होगा? एक इनाम हो सकता है लेकिन जुर्माना नहीं हो सकता। बी तो नहीं, बी तो नहीं होगा, क्योंकि बी में कैसे हो जाएगा? एक इनाम हो सकता है इसमें लिखा है लेकिन जुर्माना नहीं हो सकता। बट हमें इसके अंदर विपरीत नहीं बताना ना, एक तरीके से। ये देखो, इसके अंदर देखो, एक व्यापार के विपरीत है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, एक ये भी नहीं होगा। या तो एक इनाम होगा या जुर्माना हो सकता है, ठीक है। एक जुर्माना हो सकता है लेकिन इनाम नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, या तो एक इनाम है ये, या जुर्माना हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बी इसलिए नहीं होगा, एक इनाम हो सकता है, इसमें लिखा है इनाम हो सकता है, हो सकता है लिखा है, लेकिन जुर्माना नहीं हो सकता है। तो इसमें लिखा है या तो इनाम है या जुर्माना हो सकता है। तो इसमें कहाँ पे ये आपको ज्यादा दिख रही है? यहाँ पे इसके होने के ज्यादा चांसेस है, या तो इनाम या जुर्माना हो सकता है, ठीक है। सी कुड बी आइदर अ रिवार्ड और द पेनल्टी। ओके, सी इज द राइट आंसर। द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? बुनियादी आर्थिक समस्या क्या है? सुरक्षा, या बी तथ्य यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशियों को बेचने की तुलना में विदेशों से अधिक खरीद सामान खरीदता है, या आपके स्वास्थ्य, या कमी? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताओ। सबसे बुनियादी आर्थिक समस्या क्या है? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या है? जल्दी बताओ रविंद्र, फिर मैं आंसर बताऊं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? कमी। सबसे बुनियादी आर्थिक समस्या क्या है? कमी है। क्या है? कमी। यस, वेरी गुड लोगन। कोई बात नहीं रविंद्र, नेटवर्क इशू है तो देख लो अगर समझ में आ रहा है तो। द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? स्कार्सिटी। क्या है? स्कार्सिटी। हमारे जब देश में रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्कार्स होते हैं, है ना, कमी होती है, तो हमें तभी तो हम ट्रेड करते हैं। Economy is the best defined as the study of how people, business, governments and societies. इकोनॉमी एक बेस्ट डिफाइन करता है किसकी स्टडी को? पीपल को, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को, सोसाइटीज को। तो क्या है इसमें? ए ऑप्शन हिंदी में देख लो। अर्थशास्त्र को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है कि लोग, व्यवसाय, सरकारें और सामाजिक कमी से निपटने के लिए विकल्प कैसे बनाते हैं, है ना। अच्छा, ये तो सेकंड ऑप्शन है। ए ऑप्शन कहाँ है? अच्छा, ये रहा। ए ऑप्शन ये रहा। कमी से निपटने के लिए विकल्प कैसे बनाते हैं? या धन की प्राप्ति, या कमी पर मेरे तरफ भी बफरिंग हो रहा है मैम। अच्छा, यहाँ से तो ठीक है। कमी पर बहुतायत चुने या अपने अनंत संसाधनों का उपयोग करें। यहाँ से तो ठीक है, नेटवर्क एकदम आ जाएगा। रिफ्रेश कर लो उसको, आ जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ए हो जाएगा। कमी से निपटने के लिए विकल्प कैसे बनाते हैं, ठीक है। द राइट आंसर इज ए, मेक चॉइसेस टू कोप विद स्कार्सिटी। कैसे हम लोग स्कार्सिटी से बचने के लिए कैसे विकल्पों को बनाते हैं। सो इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट दैट स्कार्सिटी कन्फ्रंट द रिच बट नॉट द पुअर बट नॉट द रिच, बोथ द पुअर एंड रिच, नाइदर द पुअर नॉट दैट। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कमी का सामना करना पड़ता है। ए, अमीर लेकिन गरीब नहीं, गरीब लेकिन अमीर नहीं, गरीब और अमीर दोनों, ना तो गरीब और ना ही अमीर। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कमी का सामना किसे करना पड़ता है। जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ क्या होगा राइट आंसर। एक बार बताओ इसका आंसर बी कैसे होगा, गरीब लेकिन अमीर नहीं। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कमी का सामना किसे करना पड़ता है, अमीर लेकिन गरीब नहीं, ठीक है, अमीर है लेकिन वो गरीब नहीं है, ठीक है, इसको नहीं करना पड़ता। बी कैसे हो जाएगा, गरीब है लेकिन अमीर नहीं। ये कैसे हो जाएगा, गरीब है लेकिन अमीर नहीं है। दोनों को करना पड़ता है ना, गरीब और अमीर दोनों को सामना करना पड़ता है कमी का। तो दोनों का करेंगे ना सामना, एक ही जना थोड़ा ना कर लेगा कमी के लिए। ना तो गरीब है ना ही अमीर, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी। क्या होगा, गरीब और अमीर दोनों सामना करते हैं, किसी भी चीज की कमी होती है तो उसका सामना दोनों करते हैं। कमी तो स्कार्स तो कभी भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज। एक बात बताओ, रिसोर्सेज जब स्कार्स होते हैं क्यों होते हैं, तो वो दोनों के लिए होंगे ना, गरीब के लिए भी होंगे अमीर के लिए भी होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्कार्सिटी रिक्वायर्स दैट पीपल मस्ट। कमी के लिए क्या आवश्यक है कि लोग व्यापार करें। अरे इसमें ए ऑप्शन कहाँ गया, एक सेकेंड। ट्रेड होता है, ए ऑप्शन क्या है, ट्रेड। ए ऑप्शन क्या है, ट्रेड। यहाँ पे ए ऑप्शन ऐड कर लो, व्यापार। ये देखो व्यापार करें, ये ऑप्शन ये रहा, ये लिखा है यहाँ पे, मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, देख लेना। व्यापार कमी के लिए क्या आवश्यक होता है कि लोग क्या करें, व्यापार करें, प्रतिस्पर्धा करें, सहयोग करें या विकल्प बनाएं, क्या करें ज्यादा से ज्यादा। जब कमी के लिए कोई चीज आवश्यकता होती है तो लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे कमी होगी तो, या कंपटीशन करेंगे, सहयोग करेंगे या विकल्प बनाएंगे, क्या होगा। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। हरी अप। एक बार बताओ, कमी होगी तो उसके लिए जो चीज हमें नीड होगी उसके लिए लोग व्यापार करेंगे। व्यापार करेंगे, अगर मेरे पास किसी चीज की कमी है और मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, ठीक है, पर वो मेरे देश में रहकर वो पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए मुझे आयात करना पड़ेगा, तो अगर मेरे पास कोई ऑप्शन आता है तो इनमें से मैं क्या करूंगी, व्यापार करूंगी। कैसे, प्रतिस्पर्धा करूंगी नहीं, सहयोग करूंगी नहीं, क्या करूंगी, विकल्प बनाऊंगी, क्या करूंगी, विकल्प, जिससे कि लोग एक तरीके से सब्सिट्यूट की तरह, अगर मैं पट्टी नहीं है तो कॉफी में जाए कॉफी का यूज कर लूंगी, ऐसे कर लूंगी। कंपटीशन, वो व्यापार कहाँ से कर लोगे आप, कमी के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, व्यापार। व्यापार कैसे हो जाएगा, अगर किसी चीज की कमी है तो क्या क्या कहते हैं, आप बिजनेस करने लग जाओगे। बिजनेस तो कर ही रहे हो, बिजनेस में ही तो कमी आ रही है, तो उसके लिए क्या करोगे, कंपटीशन करोगे या किसी का सहयोग करोगे या विकल्प बनाओगे। ऑफ कोर्स विकल्प बनाएंगे, क्या होगा, विकल्प। ठीक है। एक आर्थिक अवधारणा के रूप में कमी, ये ऑप्शन हो गया। ना तो समय और ना ही धन पर लागू होती है, पैसा और समय दोनों, समय लेकिन पैसा नहीं, पैसा लेकिन समय नहीं। एक आर्थिक अवधारणा के रूप में कमी क्या बताती है, ये ए से लेके यहाँ तक ऑप्शन है, ठीक है। कमी ना तो समय और ना ही धन पर लागू होती है, ठीक है, पैसा और समय दोनों पर, या समय लेकिन पैसा नहीं, पैसा लेकिन समय नहीं, क्या होगा इसमें से राइट आंसर। बहुत इजी है, जल्दी बताओ। कौन आ गया क्लास में, एक और बच्चा। अमृता भवन मंजुलकर, यू आर अ न्यू स्टूडेंट। हेलो अमृता, यू आर अ न्यू स्टूडेंट। यू आर अ न्यू स्टूडेंट, अमृता जी।
यू आर नॉट न्यू स्टूडेंट। ओके, तो आप क्लास में क्यों नहीं आते? आप क्लास में तो नहीं होते हैं। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हो आप लोग। ओके ओके ओके। आप लाइव क्लासेस में क्यों नहीं आ पाते हो? जॉब वगैरह करते हो? क्या कर रहे हो अभी आप अमृता? पहली बार हमारा इंटरेक्शन हुआ है, स्टूडेंट से इंटरेक्शन होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत है। ए कैसे होगा? ना तो समय ना ही धन पर लागू होता है। इसमें होगा राइट आंसर आपका पैसा और समय दोनों पर। कोई भी आर्थिक अवधारणा के रूप में कमी हमें पैसा और समय दोनों में होता है। समय लेकिन पैसा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। पैसा लेकिन समय नहीं, ये भी नहीं हो सकता, है ना। द राइट आंसर क्या होगा? पैसा और समय दोनों। टाइम नहीं मिलता इसीलिए। कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिलता। चलो, रिकॉर्डिंग सेशन देखते हो ना? समझ में आता है अमृता जी? सब कुछ समझ में आता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? रिकॉर्डिंग सेशन देखते हो तो समझ में आता है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ मैं, आप लोग लाइक करते हो नहीं करते हो मुझे तो पता ही नहीं चलता, है ना। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स? ये देखो, उस दिन पढ़ाया था मैंने। अर्थशास्त्र के अध्ययन की सबसे सटीक परिभाषा कौन सी है? इसमें से पढ़ लो। अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है? जरूरतमंद लोगों को अधिशेष वस्तुओं का वितरण, नैतिक रूप से दिवालिया दुनिया में संपन्नता, या कमी की समस्या को खत्म करने के तरीकों को करना चाहते हैं, या कमी के कारण हम क्या विकल्प बनाते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में डिफरेंस बताया था, है ना। दोनों में डिफरेंस बताया था मैंने आपको, बताया था दोनों में डिफरेंस। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इसको अगर ये इसका अगर आपको समझ में आ गया क्या होगा इसका ऑप्शन, तो आई नो आपको इकोनॉमिक्स की चीजें समझ आने लगी है। ये कैसे हो जाएगा? ये क्या बता रहे हो? क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? सबके सब ए? हाउ कैन पॉसिबल? अर्थशास्त्र की अध्ययन में अगर आप इकोनॉमिक्स को अध्ययन करते हो तो उसके बीच उसका ऑप्शन ये ए होगा, जरूरतमंद लोगों को अधिशेष वस्तुओं का वितरण। वितरण करोगे आप जरूरतमंद लोगों को, ये अर्थशास्त्र में पढ़ते हो आप। ये मैंने समझाया आपको इकोनॉमिक्स में। ये समझ में आया आपको? अभी तक इकोनॉमिक्स खुद भी पढ़ते आए हो 11 से। ये पढ़ा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जरूरतमंद लोगों को अधिशेष वस्तुओं का वितरण, जरूरतमंद लोगों को आप चीजें बांटने लग जाते हो, ये इकोनॉमिक्स है। इसमें परिभाषा पूछी है इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। कहाँ ध्यान है? The distribution of surplus goods to those in need. Affluence is a morally bankrupt word. Yeah, ways to reduce, want to eliminate the problem of scarcity. The choices we make because of scarcity, which is the most accurate definition of the study of economics. जल्दी बताओ। ए तो हो ही नहीं सकता, तीनों के तीनों ने ए आंसर बोला है, एक भी तो गलत होता। अगर एक दूसरे का देख के बोलते हो ना तो एग्जाम में अपना ही नुकसान करोगे, किसी का कुछ नहीं करोगे। बताओ जल्दी, क्या होगा आंसर? जल्दी रिप्लाई दो, टाइम नहीं है इतना, आधा घंटा बचा अभी। 7वें क्वेश्चन पे हम लोग। जल्दी बताओ क्या होगा राइट आंसर, जल्दी रिप्लाई दो। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, मुझे इतना तो पता चल रहा है। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप लोग ये चाहते हो बस कि सिलेबस पूरा हो जाए और बस हो गया, खत्म बात। अमृता जी, सी कैसे होगा इसका राइट आंसर? कमी की समस्या को खत्म करने के लिए तरीकों को कम करना चाहते हो आप?
किसी चीज की कमी हो रही है, उसकी समस्या को खत्म करने के लिए जो उसके तरीके हैं उसको आप कम कर दोगे। ये आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है। आप लोग 11 से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, 11 से। सीरियसली मैं तो, मुझे तो अजीब ही लग रहा है कि आप लोगों को अर्थशास्त्र की डेफिनेशन नहीं समझ में आई। बताओ, कमी के कारण हम क्या विकल्प बनाते हैं? जब हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, कमी होती है हमारे पास, तो उसके हम विकल्प बनाते हैं ना, अलग अलग विकल्प बनाते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था ना, प्रीवियस में भी क्वेश्चन आया था कि स्कार्स रिसोर्सेज। यस, द राइट आंसर डी होगा। कमी के कारण हम क्या विकल्प बनाते हैं? अगर मेरे पास इस चीज की कमी है तो मैं उसका विकल्प ढूंढूंगी, है ना? विकल्प ढूंढूंगी, नहीं ढूंढूंगी उसके लिए। क्यों? क्योंकि मेरे देश में रहकर जो लोग सामान खरीदेंगे या जो भी उसका परचेजिंग करेंगे, अगर उसमें स्कार्स होगी रिसोर्सेज, तो वो क्या करेंगे फिर? बाहर हमें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, और मैं इंपोर्ट करूंगी बाहर से तो मेरे ही देश को नुकसान है। तो कुछ ना कुछ उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैं कुछ विकल्प बनाऊंगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक? इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक क्या है? प्लम्बर चौकीदारों से अधिक क्यों कमाते हैं? या औसत कीमतों में वृद्धि के कारण? या सी ऑप्शन है आपका, ऐसे में डाल देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये डी ऑप्शन है। क्या सेना को अधिक टैंक या अधिक रॉकेट खरीदना चाहिए? या संतरे के रस की कीमत में वृद्धि के कारण? बताओ जल्दी। इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कौन सा है? अब ये तो पहचान लोगे जब जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप लोगों ने, रविंद्र और लोमन, आप लोग बोल रहे हो मैम नेटवर्क इशू है, मैम ये इशू है, मैम वो इशू है। एक बात बताओ, अभी तो नेटवर्क आता होगा, क्लासेस लेते हो ना आप मेरी, आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही नहीं समझ में आ रही है? ऐसे कैसे रिजल्ट आएगा? ऐसे कैसे पढ़ोगे? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताओ। लोमन बी क्यों होगा? रविंद्र ने सबसे पहले बी आंसर दिया, उसके बाद लोमन ने दिया, तो मैं लोमन से पूछ रही हूँ कि लोमन बी क्यों होगा आंसर? जरा मुझे समझाओगे कमेंट सेक्शन में? चाहे यहाँ 10 क्वेश्चन करवा के जाऊंगी, पर सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बिठा के जाऊंगी। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। इंग्लिश में देखना है, वेरी गुड। मैं भी चाहती हूँ आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों ही पढ़ो। अगर अमृता आप मेरी रिकॉर्डेड सेशन देखते हो तो मैं हर बच्चे को यही बोलती हूँ कि इंग्लिश पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो। तो बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश भी देखा करो। आज आफरीन नहीं आई है। बहुत, शायद कुछ प्रॉब्लम ही होगी, वरना वो जरूर आती है क्लास में। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा? इंग्लिश में देख लो। Why plumbers are more than janitors? The reason for the rise is average prices. Yeah, whether the army should buy more tank or more rockets. Yeah, the reasons for a rise in the price of orange juice. Yes, the right answer हो जाएगा बी, औसत कीमतों में वृद्धि के कारण।
समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तार से दिया होता है मैम। तो औसत कीमतों में वृद्धि के कारण ये क्यों होगा? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक? इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक क्या है? द रीजंस फॉर अ डिक्लाइन इन एवरेज प्राइसेस, द रीजंस व्हाई कैथी बाइज लेस ऑरेंज जूस, द कॉज ऑफ व्हाई टोटल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज, या द इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट डेफिशिएट ऑन इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म आर्थिक विषय है? औसत कीमतों में गिरावट के कारण, या आपके कम संतरे का रस क्यों खरीदती है, या कुल रोजगार में कमी का कारण, या मुद्रास्फीति पर सरकारी बजट घाटे का प्रभाव? क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ। इसमें कुछ क्वेश्चन का ना कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे इसमें, अभी रहने दो ये। अभी इसको मैं फिर बताऊंगी, अभी इसको मत पढ़ना, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे आ जाओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। क्या मिस्टेक मैम? द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन। माइक्रो इकोनॉमिक फोकस करता है ऑन ऑल ऑफ द, इन सब पे एक्सपेक्ट किसको छोड़ के, ये बताना है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन, या परचेजिंग जो डिसीजन होते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर में, या द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द टैक्स ऑन सिगरेट सेल पे, या हायरिंग डिसीजन दैट अ बिजनेस मेक्स। माइक्रो इकोनॉमिक निम्नलिखित सभी पर केंद्रित है सिवाय इसके। किस पे? सभी पर केंद्रित है सिवाय एक, इसमें बताना है कौन सा इसमें नहीं है। खरीद निर्णय जो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता व्यक्त करता है, मुद्रास्फीति पर धन की आपूर्ति बढ़ाने का प्रभाव, या सिगरेट की बिक्री पर सिगरेट पर कम में वृद्धि का प्रभाव, बढ़ती निर्णय जो एक, जो इनमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है वो बताना है। इसमें से एक ऑप्शन कौन सा आपको ठीक नहीं लग रहा है? जल्दी रिप्लाई दो। जल्दी बताओ जल्दी। इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा कि आप फोन उनमें देखने लग जाते हो, मुझे तो पता नहीं क्या इसका राइट आंसर होगा। जल्दी बताओ कि मैं राइट आंसर बताऊं उसका। अरे जल्दी बोलो बच्चों। अमृता, लोमन, जल्दी आंसर दो। सब आया करो क्लास में, अच्छा लगता है, सब बच्चे होते हैं तो, है ना? क्योंकि एक एक करके भी चीजें अलग हो जाती है थोड़ी। इतना टाइम लगाओगे क्वेश्चंस करने में, फिर एग्जाम में तो फिर मुझे लगा 6 घंटे में पेपर करोगे, 3 घंटे वाला। 3 घंटे वाले पेपर को लोमन करेंगे 6 घंटे में। अमृता आप? ठीक है, नहीं आता, इट्स ओके, चलो।
डी कैसे होगा? भर्ती निर्णय जो एक व्यवसाय करता है, व्यवसाय तो करता है, ये तो ठीक है, जो नहीं है इसमें मुद्रास्फीति पर धन की आपूर्ति बढ़ाने का प्रभाव। मुद्रास्फीति जो होती है उस पर धन की आपूर्ति बढ़ाने का जो प्रभाव है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होता। द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई में अब मनी सप्लाई में इंक्रीज थोड़ी ना करते हो, तो ये नहीं होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, द राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in broad terms the difference between microeconomics and macroeconomics is that, इन चारों में से क्या होगा? अगर देखें व्यापक शब्दों में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का अंतर क्या है? ए, माइक्रो इकोनॉमिक राष्ट्रीय बेरोजगारी दर पर सरकारी करों के प्रभावों का अध्ययन करती है, और बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत वस्तुओं सेवाओं की कीमतों पर सरकारी विनिमय और करों के प्रभावों का अध्ययन करती है, या जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता है। ठीक है, और सी ऑप्शन है, वे उपकरण और विचारों के विभिन्न सेटों का उपयोग करते हैं। डी, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत लोगों और फर्मों के निर्णयों का अध्ययन करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ऑप्शंस पे टिक लगा दो, ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ राइट आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर राइट नाउ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। गलत। द राइट आंसर होगा इसका डी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताती है? व्यक्तिगत लोगों और फर्मों के निर्णयों का अध्ययन करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है ना, पूरी इकोनॉमी का करती है। इंग्लिश में देख लो, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज करती है डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल पीपल का एंड फर्म्स का, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? किसकी स्टडी करती है? द एंटायर नेशनल इकोनॉमी। यही समझाया था, यही समझाया था। वेरी गुड लोमंत। रविंद्र क्या कर रहे हो? पढ़ नहीं रहे हो मुझे लग रहा है। स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन इंडिविजुअल मार्केट, इन प्राइमरी क्या होगा? कंसर्न करेगा किसको? स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन इंडिविजुअल मार्केट, क्या होगा इसमें से? व्यक्तिगत बाजारों में कीमतों के निर्धारण का अध्ययन मुख्य रूप से नकारात्मक अर्थशास्त्र की चिंता करता है, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, या पॉजिटिव, या मैक्रो इकोनॉमी, क्या होगा? व्यक्तिगत बाजारों से समझ पा रहे होगे, व्यक्तिगत। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ बच्चों, बहुत टाइम लगाते हो आप लोग, सीरियसली बहुत टाइम लगाते हो, इतना एग्जाम्स में कैसे करोगे? ठीक है, द राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, यस, वेरी गुड लोमन एंड रविंद्र, वेरी गुड। The analysis of the behavior of individual decision making unit is the definition. अरे ये अमृता कहाँ गई? पता नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव?
व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों के व्यवहार का विश्लेषण क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा है मैक्रो इकोनॉमिक्स या सकारात्मक या मानक अर्थशास्त्र, क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अब मैं 10 तक काउंट करूंगी, जिसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. The right answer is A. Microeconomics. Okay. Very good. Which of the following topics would be studied in a microeconomic course? निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक कोर्स में किया जाएगा? ए ऑप्शन है कर की दर में वृद्धि कुल उत्पादन को कैसे प्रभावित करेगी, या देशों में मुद्रास्फीति दरों की तुलना, या सी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक व्यापार समझौता दोनों देशों की बेरोजगारी दरों को कैसे प्रभावित करता है, या डी किराए की सीमा अपार्टमेंट की आपूर्ति को कैसे प्रभावित करता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। राइट आंसर क्या होगा इसका? रविंद्र ने बोला है सी। नो, सी नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक व्यापार समझौता दोनों देशों की बेरोजगारी दरों को कैसे प्रभावित करता है? डी किराए की सीमा अपार्टमेंट की आपूर्ति को कैसे प्रभावित करता है, इसमें ये अध्ययन करा जाएगा। ठीक है, द राइट आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक इशू? इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक का इशू क्या है? मुद्दा क्या है? व्यापक आर्थिक मुद्दा। एक संघीय सरकार के बजट घाटे ब्याज दरों को कैसे प्रभावित करते हैं, या मूंगफली के मक्खन की कीमत में गिरावट का कारण, या एक फर्म द्वारा उत्पादित राशि निर्धारित करती है, या डी चीनी की कीमत में वृद्धि सोडा के लिए बाजार को कैसे प्रभावित करती है? जल्दी बताओ राइट आंसर। जल्दी बताओ, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 20 क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। जल्दी बताओ जल्दी। यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। जिसका 10 सेकेंड में रिप्लाई आ गया वो ठीक है। नहीं देना रिप्लाई? ओके, कोई बात नहीं। द राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। संघीय सरकार के बजट घाटे ब्याज दरों को कैसे प्रभावित करते हैं, है ना? वेरी गुड रविंद्र लोबन, क्लैपिंग फॉर यू। वेरी गुड। आप लोग कोशिश कर रहे हो, आंसर्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। हाउ फेडरल गवर्नमेंट बजट डेफिशिएट अफेक्ट इंटरेस्ट रेट को? विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो इकोनॉमी का इशू क्या है कि गवर्नमेंट बजट का कैसे डेफिशिएट हो रहा है, क्या इफेक्ट डाल रहा है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, है ना? नेक्स्ट आ जाओ 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर? ठीक है। द परचेजिंग डिसीजन दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर मेक्स, या द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सॉरी हिंदी में पढ़ती हूँ आप लोग। खरीद निर्णय जो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता करता है, या सिगरेट की बिक्री पर सिगरेट पर का कर में वृद्धि का प्रभाव, या भर्ती निर्णय जो एक व्यवसाय करता है, या मुद्रास्फीति पर धन की आपूर्ति बढ़ाने का प्रभाव?
क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताओ 16 का क्या होगा? ये सेम क्वेश्चंस तो नहीं आ गए? यस, द राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। वेरी गुड। लोमन एंड नवीन, यू आर योर परफॉर्मेंस इज फैंटास्टिक। वेरी गुड। कीप गोइंग। 17 पे आ जाओ। मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स किस में इंक्लूड है? मैक्रो इकोनॉमी विषयों में क्या शामिल है? बाजारों के सरकारी विनिमय का प्रभाव, या कुल राष्ट्रव्यापी रोजगार, या अध्ययन करना कि कौन से कारक ऑटोमोबाइल की कीमत और मात्रा को प्रभावित करते हैं, या सॉफ्टवेयर उद्योग में मजदूरी और उत्पादन लागत के निर्धारक का अध्ययन करना। क्या होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। बाजारों के सरकारी विनिमय का प्रभाव या कुल राष्ट्रव्यापी रोजगार, क्या होगा? या अध्ययन करना कि कौन से कारक क्या होगा राइट आंसर? ऐसे आंसर्स देते हो ना फटाफट, मजा आता है क्वेश्चंस करने में, और जब इतना टाइम लगा देते हो ना तो फिर नहीं मजा आता। रविंद्र जल्दी आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रविंद्र जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई एम वेटिंग योर आंसर राइट नाउ। नो, द राइट आंसर इज बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, कुल राष्ट्रव्यापी रोजगार। मैक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमीज दैट स्टडीज। एक मैक्रो इकोनॉमी अर्थशास्त्र की शाखा है जो कि क्या बताती है? व्यक्तिगत वस्तु की कीमतों का अध्ययन करती है, ए, या बी महत्वपूर्ण तुच्छ मुद्दों के विपरीत, या जिस तरह से अलग अलग बाजार काम करते हैं, समग्र रूप से अर्थव्यवस्था। क्या होगा? जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। आप लोग के समझ आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी बात है। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताओ रविंद्र, फिर 2 क्वेश्चन बचेंगे हमारे पास। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं आंसर बोल रही हूँ। ठीक है, द राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, समग्र रूप से अर्थव्यवस्था। ओके, ठीक है। When an economy produce more houses and fewer typewriter, it is the answering। जब कोई अर्थव्यवस्था अधिक घरों और कम टाइपराइटर का उत्पादन करती है, तो यह क्वेश्चन का जवाब दे रही है। कहाँ, किसके लिए, कैसे और क्या? समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ।
नो, द राइट आंसर होगा इसका डी। क्या? जब कोई अर्थव्यवस्था अधिक घरों और कम टाइपराइटर का उत्पादन करती है, तो यह क्या जवाब दे रही है? कहाँ जवाब दे रही है, किसके लिए दे रही, कैसे दे रही है, ये थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, है ना? क्या जवाब दे रही है क्वेश्चन का? क्या आएगा? बी कैसे बोला तुम लोगों ने, किसके लिए? किसके लिए कैसे आएगा, किसके लिए? हमें तो पता है ना, अधिक घरों कम टाइपराइटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता किसके लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन फर्म्स इन एन इकोनॉमी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर कंप्यूटर, है ना, एंड फ्यूअर टेलीविजन, तो दे आर आंसरिंग द क्वेश्चन। जब अर्थव्यवस्था में फर्म अधिक कंप्यूटर और कम टेलीविजन का उत्पादन शुरू करती है, तो वे क्या प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। कहाँ खो गए आप लोग? रविंद्र, लोबन, वेयर आर यू? आई एम वेटिंग योर आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी आंसर दो, कहाँ गए आप लोग? रविंद्र लोमन, वेयर आर यू? किसके लिए? फिर वही गलती कर दी ना लोमन यहीं पे। किसके लिए कैसे हो जाएगा? यहाँ पे जब अर्थव्यवस्था में फर्म अधिक कंप्यूटर और कम टेलीविजन का उत्पादन कर रही है, इसमें पता भी चल रहा है, ठीक है, उत्पादन शुरू करते हैं, तो वे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। किस प्रश्न का उत्तर, किसके लिए प्रश्न का उत्तर देंगे यहाँ पे? तो भी क्या प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सी। क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर मेरा? सी हो जाएगा। ठीक है रविन, लोमन, समझ आ गया? समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, फिर हम लोग कल सेम टाइम पे मिलेंगे। सेम तो नहीं, आज 9 बजे थी क्लास, कल 8 बजे मिलेंगे। ठीक है, और अच्छे से अपना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे, और आगे का अपना कोर्स पूरा जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे खत्म कराए। पर कोर्स खत्म करने का मतलब वो तो मेरी ड्यूटी है, पर तुम लोगों को तो जितना पढ़ा रही हो, तुम लोग तो उतना ही नहीं पढ़ रहे हो। तो इकोनॉमिक्स जब पूरा यूनिट्स खत्म हो जाएगी तो कैसे पढ़ोगे? अपने पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दो। दुनियादारी बाद में कर लेना, पहले अपना पढ़ने पे ध्यान दो। ये 4 महीने पढ़ लोगे तो फिर सब कुछ लाइफ में अचीव हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो मिल पाएगा। फिर सबके मुंह देखते रहो और खुद देखोगे, अरे उसका हो गया, अरे उसका हो गया, है ना? चलो, अब फिर मैं इसको एंड करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर लर्नर्स। ओके, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट। एंड करती हूँ मैं इसको, यहीं इस क्लास को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? इसको मैं अभी डाल दूंगी। ओके, इसकी पीडीएफ मैं अभी सेंड कर दूंगी आपको।